देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए पर मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। मुस्लिमों को क्यों नहीं किया गया शामिल? केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही कानून देश भर में लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सीए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। आपको बता दें कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। बता दें कि मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। ऐसे में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के 2 बड़े प्रावधान समझिए। पहला, सीएए से किसे मिलेगी नागरिकता। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य होंगे। दूसरा, क्या सीएए से भारतीयों की नागरिकता छिनेगी? तो इसका जवाब है भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह भी ये साफ कर चुके हैं। हालांकि इसे लेकर देश भर में काफी विरोध देखने को मिला था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है कि विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, सीएए में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। इसीलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। दरअसल कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। सरकार के इस नए कानून के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि इन 3 देशों के मुस्लिमों के लिए ये समय सीमा 11 साल ही है। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और अब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि नागरिकता के लिए कैसे अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों के लिए ये समय सीमा 11 साल से अधिक है। नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस के बाद ही नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। वहीं नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है
और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। इधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।